अगर एक ही परिवार की कई पीढ़ियां अलग अलग दौर से एक ही पल में एक साथ फंस जाएं। आज हम एक ऐसे ही दिमाग चकरा देने वाले विरोधाभास की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो समय और किस्मत के सारे नियमों को तोड़ देती है। जरा सोचिए, एक ऐसा पल जब किसी का बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल सब एक ही जगह आकर टकरा जाएं। यही वो सवाल है जो इस पूरी उलझी हुई कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, और इसका जवाब किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है। तो कहानी शुरू होती है दो बिल्कुल अलग अलग जगहों से। पहली नजर में इनका आपस में कोई लेना देना नहीं लगता, लेकिन बहुत जल्द ये दोनों कहानियां एक दूसरे में बुरी तरह उलझने वाली हैं। एक तरफ हैं जोडी और केविन, जो एक ग्रोसरी स्टोर लूट रहे हैं, पर जोडी का ध्यान पैसों पर कम और कैशियर के पीछे रखे एक अजीब से बक्से पर ज्यादा है। वो उसे खोलने पर अड़ जाती है, कैशियर उसे चेतावनी भी देता है, और फिर एक गोली चलती है और सब कुछ बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक अनजान वीरान जंगल में सामंथा नाम की एक लड़की पिछले 2 दिनों से भूखी प्यासी भटक रही है। तो होता यह है कि भूख से बेहाल सामंथा को आखिरकार एक कैबिन नजर आता है। वो अंदर खाना ढूंढ ही रही होती है कि कैबिन का मालिक टॉम आ जाता है। बहुत जल्द उन्हें एक बहुत ही अजीब और डरावनी बात पता चलती है। वे दोनों ही इस जंगल में फंसे हुए हैं। सामंथा का पति मदद लाने गया था और टॉम का दोस्त भी, लेकिन दोनों में से कोई भी वापस नहीं लौटा। तो अब ये अजीब सी सिचुएशन एक टाइम पजल में बदलने वाली है। ठीक उसी वक्त जब सामंथा और टॉम ये सब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें जंगल में एक और लड़की मिलती है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही जोडी है जो ग्रोसरी स्टोर लूट रही थी। अब सवाल ये है कि वो उस स्टोर से सीधे जंगल में आखिर पहुंची कैसे। और जब ये तीनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, तो जो सच सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ा देगा। सामंथा कहती है कि ये साल 1964 है और वो न्यू हैम्पशायर में है। जोडी का कहना है कि नहीं, ये 1984 है और वो डकोटा में है। और टॉम, उसके लिए तो ये साल 2011 है और वो लॉस एंजलिस में था। मतलब वे एक ही जगह पर हैं, लेकिन दशकों के फासले से। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो सच में सब कुछ बदल कर रख देगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, अगर उनके बीच में दशकों का फासला है तो उनका आपस में कोई भी रिश्ता होना तो नामुमकिन है, या फिर मुमकिन है। कहानी में एंट्री होती है एक जर्मन सैनिक हैंसमैन की। उसके पास एक लॉकेट मिलता है जिसमें सामंथा की मां की तस्वीर है। सामंथा तुरंत पहचान जाती है कि वो उसके पिता हैं। फिर जोडी यह खुलासा करती है कि अरे, ऐसा ही लॉकेट तो उसके पास भी है और तस्वीर वाली महिला उसकी नानी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब सामंथा को पता चलता है कि उसकी मौत 3 जून 1964 को हुई थी, अपनी ही बेटी को जन्म देते हुए। और वो बेटी कोई और नहीं, खुद जोडी है। और जब लगता है कि इससे ज्यादा कुछ उलझ नहीं सकता, टॉम एक और राज खोलता है। वो बताता है कि उसकी मां एक चोर थी जिसे अपने पति के कत्ल के जुर्म में फांसी हुई थी, और उसकी मां का नाम जोडी था। जी हां, यही जोडी। तो अब पूरी तस्वीर एकदम साफ है। हैंसमैन परदादा है, सामंथा दादी है, जोडी मां है, और टॉम बेटा। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां समय के एक अजीब से जाल में एक साथ फंसी हुई हैं। तो अब जब इनको अपनी भयानक किस्मत और इस नामुमकिन रिश्ते का पता चलता है, तो वे एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। असल में इन्हें ना अपनी अपनी मौत के भयानक सपने आते हैं, लेकिन ये सिर्फ सपने नहीं हैं, ये इनके भविष्य की यादें हैं। सामंथा बच्चे को जन्म देते हुए मरेगी, जोडी को फांसी हो जाएगी और टॉम खुदकुशी कर लेगा। अब उन्हें हर हाल में अपनी इस किस्मत को बदलना है। उन्हें पता चलता है कि इस सारी गड़बड़ की जड़ हैंसमैन की मौत है, जो 14 मई को पोलैंड में एक हवाई हमले में हुई थी। और कमाल की बात यह है कि आज 14 मई ही है और वे लोग पोलैंड में ही हैं। तो प्लान एकदम सीधा है, हैंसमैन को किसी भी तरह बचाना होगा। अगर वो बच गया तो शायद पूरी टाइमलाइन ठीक हो जाएगी और वे सब अपनी अपनी भयानक किस्मत से बच जाएंगे। तो क्या उनका ये प्लान काम कर पाया? चलिए देखते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका प्लान बहुत बुरी तरह फेल हो जाता है। जब वे हैंसमैन को सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो एक हाथापाई होती है और हैंसमैन से गलती से गोली चल जाती है, जो सीधे जोडी को जा लगती है। और बस यहीं से ये पूरा पैराडॉक्स खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। जैसे ही जोडी मरती है, उसका बेटा टॉम, जो अभी पहला भी नहीं हुआ था, हवा में गायब होने लगता है।
उधर हैंड्समैन हवाई हमले से बच जाता है, जिससे अतीत बदल जाता है और समानता का वजूद भी मिटने लगता है। एक एक करके पूरा का पूरा परिवार टाइमलाइन से मिट जाता है। और इसके बाद एक बिल्कुल नई सच्चाई सामने आती है। जोडी अब कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक पढ़ी लिखी अमीर औरत है। समांथा की 1964 में मौत नहीं हुई, वो जिंदा हैं। और टॉम, क्योंकि इस नई सच्चाई में उसकी माँ जोडी और पिता केविन कभी मिले ही नहीं, इसलिए टॉम इस दुनिया में कभी आया ही नहीं। कहानी खत्म होती है ठीक वहीं, उसी ग्रॉसरी स्टोर पर। केविन अब एक नई गर्लफ्रेंड अमेली के साथ है, और अमेली की नज़र भी उसी रहस्यमयी बक्से पर पड़ती है। कैशियर उसे भी वही चेतावनी देता है जो उसने जोडी को दी थी, अगर तुम अंदर गई तो कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता। तो सवाल यही रह जाता है, क्या किस्मत को बदल दिया गया, या ये पूरा चक्र बस नए लोगों के साथ फिर से शुरू होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है।